नमस्कार। कार्यक्रम शुरू करते हैं आज का चक्रवृद्धि ब्याज। आज का जो सेशन रहेगा उस सेशन में आपको ये सिखाया जाएगा कि सीआई कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट करने के तरीके कौन कौन से होंगे, किन किन फैक्टर्स पर हमें देखना रहेगा, कहाँ कहाँ से कौन सा फैक्टर किस तरीके से सवाल के डाटा को इम्पैक्ट करेगा, इन चीज़ों पर चर्चा, और कौन कौन से मेथड को कहाँ और किस सिचुएशन में यूज करना। 10,000 का 5% निकालना है। सबसे पहले टेबल बनाओ। सबसे पहले जैसी टेबल बनाई 10,000 का 5% हो गया भैया 500 रुपये। लेकिन इन्होंने एक साल तो पूछा है, वो तो हमने कर लिया, लेकिन अगला एक दिन का भी पूछा है। यार एक दिन मतलब अगली साल में इंटर हमें मारना पड़ेगा, तो दूसरी साल का भी ब्याज चाहिए हमें। मैंने कहा ठीक है लिख लेते हैं। तो दूसरी साल का ब्याज 500 और यहां से 5%, अब 500 का 5% बनाएंगे तो ये 25 आ जाएगा। यही तो है दूसरी साल का ब्याज। मतलब यार ये पूरे दूसरी साल का ब्याज है, मतलब ये पूरे 365 दिन का ब्याज है। ये पूरे 365 दिन का ब्याज तुम्हारे सामने रख गया जाकर के 525। लेकिन यार तुम्हें पूरे 365 दिन का चाहिए ही नहीं, तुम्हें ये पूरा चाहिए, ये एक साल वाला ये पूरा चाहिए, लेकिन ये तुम्हें पूरा नहीं चाहिए। ये तुम्हें कितना चाहिए? बोले गुरुदेव सिर्फ 1/365वां हिस्सा। ये पूरी साल का है, हमें सिर्फ एक दिन का चाहिए। तो एक दिन का चाहिए, इसका मतलब हमें सिर्फ इसका 1/365वां हिस्सा चाहिए। यही तो सिखाया अभी पिछले सवाल में। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, मैंने ऑब्जर्वेशन भी लगाया था इसके साथ, यार 365 से ये 525 भाग करना है, तो एक से एक गुने से तो बड़ा है और दुगने से छोटा है, क्योंकि 365 का दुगना 730 होता है। तो इसके बीच में जा रहा है, 1.5 के आसपास की वैल्यू मिलेगी, इसके आसपास की, मतलब 1 पॉइंट समथिंग की कुछ वैल्यू मिलेगी। तो यार पहली साल का ब्याज 500 और दूसरी साल का जो एक दिन का ब्याज है वो हमें 1 रुपए कुछ पैसे मिलेगा। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? बोले सर 501 रुपए कुछ पैसे। हम अपने ऑप्शन पे गए, हमें सिर्फ यहां पर मिला 501 रुपए। लग गया सवाल, कोई कैलकुलेशन। बात समझ में आई? अब इस जरा तरीके को एक बार फिर से ट्राई मारते हैं। एक सवाल तुम्हें दिया है मैंने, जरा देखो क्या किया जाए। अब जरा यहां पर देखते हैं, लेकिन यहां पर अभी टेबल रुक जाओ, अभी टेबल में कुछ और अपडेट भी सिखाने हैं। यहां पर क्या दे रखा है इन्होंने? 3%, 4%, 5%, 3 रेट दे रखे हैं। रेट चेंज कर करके दिया हुआ है, क्या किया जाए? रेट चेंज कर करके इन्होंने डाटा दिया हुआ है, क्या कर सकते हो? बोले सर सक्सेसफुल लगा देंगे। मैंने कहा बहुत आसान तरीका निकाला है, इससे ज्यादा आसान तरीका दुनिया में आज दिन तक बना ही नहीं। सक्सेसफुल लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि 103 गुना 104 गुना 105 करना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। बड़ी आसानी से गुना कर लोगे भाई, यही तो करना है हमें। 2500 दे रखा है इन्होंने, उसका एक 3% पहले ब्याज लगाएंगे, 103 हो जाएगा, है ना। फिर 4% को हम 2/50 1/25 रख सकते हैं, तो 4% के हिसाब से हो जाएगा 26/25। मैंने कहा वाह। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? बोले सर 5% का लगाएंगे तो ये 21/20 हो जाएगा। बस इतना सा तो सवाल है, कर ले जाएंगे। अब क्या किया जाए? बोले सर 2500 खत्म हो गया, राइट। और बोले सर 2 से अगर इसे कैंसिल करेंगे 13 बार जाएगा। नाउ वी कैन यूज यूनिट डिजिट। आंसर 0.9, मैंने कहा 2 ही है। आंसर 0.9, मैंने कहा 2 है। तो फिर आपने दूसरा तरीका बताया, बोले गुरुदेव डिजिटल सम लगा लो। फिर आप कहेंगे यूनिट डिजिट लगा लो, है ना, यूनिट डिजिट तो लगा लिया है। फिर आप कहेंगे मल्टीपल फैक्टर लगा लो, तो वो सब तरीके लगेंगे। बट अभी तुम्हारा काम है कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर। तो आप जब इस जगह पर पहुंचोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, राइट। इतनी भी ज्यादा नहीं मिलेगी, बट थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। बाकी अगर आप चाहोगे तो आप यहां से अगर कैलकुलेट करोगे, 13 तिया 39, 1339 मल्टीप्लाइड बाई 21/10, 21 नम्मा 189 हासिल 18, 21 या 63 और 18 81 हासिल 8, 21 या 63 और 8 71 हासिल 7, 21 एकम 21 और 7 28। आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2811.9, है ना। ये तुम्हारा आ गया अमाउंट। जब प्रिंसिपल ये था, अमाउंट ये है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप बोले से गुरुदेव घटा दो, तो आंसर आ जाएगा 311. ये तुम्हारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट है कहीं पर। तो सर 311.9, ऑप्शन डी एक तरीका।
लेकिन यहाँ के लिए अगर मैं तुम्हें सजेस्ट करूं तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा रहेगा? तो जहां तक मुझे लग रहा है तुम में से कोई तो बोल ही देगा, बोले गुरुदेव छोटे छोटे परसेंटेज वैल्यू है, नेट इफेक्ट लगा दो, ज्यादा जल्दी निपट जाए। सही बोल रहा हूँ या गलत? क्या किया जाए? बोले सर जी 3% दे रखा है, 4% दे रखा है, और सर 5% दे रखा है। तो यार 3 और 4 को एंटरटेन करने में कोई समझदारी नहीं है, 3 और 5 को एंटरटेन करो। बोले सर 3 और 5 की बजाय अगर हम 4 और 5 को करें तो 4 पंचू 20 बनेगा, काम ज्यादा अच्छा लगेगा। हमें जल्दी से कैलकुलेट करना है, तो 5 4 9 प्लस 4 पंचू 20/100 मतलब 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 9.2%। राइट? क्या किया? 5 + 4 वो तो 9 आएगा, प्लस 4 × 5/100, तो 0 से 0 खत्म, 0.2 आ जाएगा, तो वो छोड़। अब हमें 3 और 9.2 का टोटल करना है, तो ये यहां पर लिख लेते, 9.2 प्लस 3 × 9.2/100, तो ये हो जाएगा 9 और 3 12.2 प्लस ये हो जाएगा 9 3 27, 3 दूनी 6, 276, और यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा आके, क्योंकि 2 अंक लग जाएंगे ना, एक पहले से 2 और 3 हो जाएंगे। अब अगर टोटल करूं तो रेट आएगा 12.476, इतना हमें ब्याज प्राप्त होगा, हमें इतना ब्याज प्राप्त होगा। अब अगर मैं इसका ब्याज निकालूंगा, अगर मैंने इसका ब्याज निकाला, समझना, अगर मैंने इसका ब्याज निकाला तो कितना हो जाएगा जाके 2500 का, कहाँ निकालूं, यही निकाल लेता हूं, इंटू, तो ये हो जाएगा यार यहाँ से 2500 का 12.7476 डिवाइडेड बाई 100। यार देखो गुरु, 2 जीरो से मैंने ये डेसिमल यहां से हटा के, 2 जीरो से 25 चौको 4 से कैंसिल किया, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 निम 4, ये दूसरा तरीका, राइट? कोई भी मेथड हो, अब आपको इतना पता है कि अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, सिचुएशन चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपको फ्रैक्शनल रेशियो दे दे, फ्रैक्शनल रेट ऑफ इंटरेस्ट देते, तो आप उसको क्या करोगे, रेशियो में कन्वर्ट कर ले जाओगे। अगर उन्होंने टाइम का फ्रैक्शन दिया, आप टेबल वगैरह सब कुछ लगा जाओगे। मेथड सारे आपने सीख लिए, चारों बेसिक मेथड सीख लिया, टेबल मेथड भी सीख लिया, अभी आपको डाइवर्जन मेथड और भी सिखाऊंगा, और भी कई चीजें हैं, रेशियो को ब्रेकिंग करना मेथड भी समझाऊंगा, बहुत सी अप्रोच अभी आपको समझा, लेकिन जो बेसिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आप पूरे तरीके से, अब वो किसी भी टूटे फूटे तरीके का सवाल भी आपके सामने रख दे, आप उसका कंपाउंड इंटरेस्ट अब कैलकुलेट कर सकते, यस और नो। एक दो एग्जांपल और लगाते हैं, क्या ये सवाल को आप लगा सकते हो, 5,000 रुपए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 10, तीसरे वर्ष 12, लग जाएगा सक्सेस हो, आगे बढ़ जाइए, या 3 4 5 वाला, ये कोई भी तरीका आप लगा लीजिएगा। सुरेंद्र ने 20,000 रुपए को 6 सही 1/4, अब ये 6 सही 1/4 दिमाग में घंटी क्या मारेगी? 6 सही 1/4 दिमाग में घंटी क्या मारेगा? बोले सर इसको हम सर फ्रैक्शन से तोड़ेंगे। इसको हम कैसे तोड़ेंगे? मैंने कहा फ्रैक्शन से। 6 सही 1/4, 25/4, 25/4 को हम सॉल्व करेंगे, 1/16 आता है, 1/16 आता है, राइट? अब क्या किया जाए? बोले सर 2 वर्ष का 73 दिन, 2 वर्ष और 73 दिन का हमें ब्याज चाहिए। तो अब अगर चाहे आप इसमें, अगर यार मेरे भाई नेट इफेक्ट लगाओगे तब भी थोड़ी सी परेशानियां बढ़ेंगी, बोलो हाँ या ना? अगर मैंने इस सवाल में नेट इफेक्ट लगाया, परेशानियां बढ़नी है, क्योंकि यार 2 साल का तो हम संभाल लेंगे, ये 73 दिन जो है ये हमें परेशान करेगा। 73 दिन का मतलब होता है 1/5 ईयर्स, राइट? तो अगर मैं यहाँ पर नेट इफेक्ट निकालूंगा तो पहले 2 साल का जो ब्याज लगेगा वो 6 सही 1/4%, फिर अगले साल 6 सही 1/4%, और फिर ये हो जाएगा मेरे भाई 25/4 है, तो इसका 1 बटे वो हिस्सा किया तो 5/4 आएगा, है ना? क्योंकि ये कितना है, 25/4% दे रखा है। अब चूंकि हमें सिर्फ अगली साल 1/5वां हिस्सा चाहिए, दैट मीन्स 5/4% आएगा, तो जो आखिरी साल है 5/4 का मतलब 1:1/4%। अब इसका अगर मैं नेट इफेक्ट निकालूंगा तो थोड़ा सा समस्या में आऊंगा, चलो यार नेट इफेक्ट तो नहीं लग सकता,
दूसरा क्या कर सकते हैं? बोले सर हम रेशियो मेथड पे खेल सकते हैं। रेशियो मेथड क्या होता है? बोले सर पहले साल 6 से ही 1/4 है, दूसरे साल भी 6 से ही 1/4 है। मैंने कहा वेरी गुड। तो सर तीसरे साल 5 से ही 1/4 है, यही तो है। मैंने कहा हाँ। बोले सर करो सही इसको, इसका मतलब क्या है? 1/16 है, 1/16। मैंने कहा हाँ। तो सर इसका मतलब भी, मैंने कहा 1/16, सॉरी यहाँ पर 4 है, राइट। इसका मतलब भी कितना हो जाएगा? बोले सर मैंने कहा ये 5/4 है, 5 से कैंसिल किया, 20 1/80। बोले बस सर लगा दो एलसीएम मेथड, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड हमसे ये कहता है कि जो हमारी राशि है वो 16 रुपए से बढ़ के कितना हो गई? तो सर 17 हो गई। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। दूसरे साल भी राशि 16 से बढ़ के कितनी हो गई? 17 हो गई। और तीसरे साल राशि 80 से बढ़ के कितनी हो गई? 81 हो गई। मैंने कहा वाह। अब बोले गुणा कर लो इनका। मैंने कहा 16 16 16 16 256 गुणा 8 मारो। अभी गुणा की देखो इंतहा हो रही है। 256 गुणा 8 किया 500 और 1024, 2056 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 2056 और 1 0 लग गया। आओ अब इधर आओ, अब इधर आओ, इनका गुणा मारो। बोले 17 17 289 आता है, फिर 81 से गुणा करो। कर लेंगे, चलो ठीक है कर लोगे, मैंने माना कर लोगे। फिर क्या हुआ? बोले सर जो भी आएगा वहां से फिर अब इंटरेस्ट निकाल लेंगे। बोले इतनी राशि पर कितना इंटरेस्ट मिला? बोले इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। मैंने कहा अब रुको, ये तो सब तुम्हारा रेशियो चल रहा है, अज्यूमिंग वैल्यू चल रहा है, अब एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करोगे तो क्या बोलोगे? प्रिंसिपल 20,560 बराबर है 20,000 के। तो भैया ब्याज जो भी मिलेगा, अंदाजा लगाओ कितनी कैलकुलेशन मिलने वाली भाई। यहां से तो फिर भी राहत दिखने लगी थी, लेकिन सवाल में कैलकुलेशन है, इसलिए बच्चा क्या बोलता है? बोले CISI के सवाल भयंकर कैलकुलेटिव है। नेट इफेक्ट लगाया उसमें भी महाभारत दिख गई आपको, रेशियो मेथड लगाए उसमें भी महाभारत दिख चुकी है आपको। तो आप अगर वो लगाओगे, क्या नाम बोलते हैं, फॉर्मूला लगाओगे, तो आपको भी पता फॉर्मूला कुछ और नहीं होता, रेशियो का ही एक प्रेजेंटेशन होता है। सक्सेसिव परसेंटेज क्या है? रेशियो का ही एक प्रेजेंटेशन है, राइट। आप फॉर्मूला भी लगाओगे तब भी यही चीज बनेगी, यही गुणा बनेगा, जाके आप परेशान हो जाओगे। बोले अब फिर करें क्या प्रभु, ये सीधा सीधा बताओ। मैंने कहा देखो मैं बता, समझो। अब वो लगाओ जो सिखाया तुम्हें। क्या करना है? बोले सर डायरेक्टली यहां से अगर मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, मुझे ये पता है, ये लिखा हुआ है 1/16, ये लिखा हुआ है 1/, ये पता है। मैंने कहा यहां पर आ जाओ, 20,000 रुपए 1/16 रेट, ठीक है। और ये टाइम है तुम्हारा 2 सही 1/5, राइट। बाबू 20,000 का 1/16 निकालने के लिए मैंने बिठाया तुम्हें कि 20,000 का 1/16 निकालो। 16 से अगर कैंसिल किया तो ये जाएगा 16 एकम 16, 4 बचा, 16 दूनी 32, 16 पंचे, यही जाएगा। पता है सभी को, कोई बुराई वाली बात कहीं पर भी नहीं है। 3 साल का चाहिए, क्योंकि 2 साल का तो मुझे पूरा चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और तीसरी साल का कुछ हिस्सा चाहिए, तो 3 साल की कैलकुलेशन करो। आगे बढ़ो, अगला पार्ट क्या रहेगा? अगर मैं यहां से देखूं, पहले इसी से कर लो। अब फिर से इसका क्या करना पड़ेगा? फिर से क्या करना पड़ेगा? बोले सर 1/16 फिर से निकालेंगे। अगर मैंने इसका 1/16 निकाला कितने बार जाएगा आपको? अगर सर 16 85 16 16 7 100, 16 7 100, राइट। तो हमारे पास कितना बचा? 13 बचा। हमारे पास कितना बचा? 13 बचा। 130 हो गया, 16 8 178 आ गया। फिर दशमलव लगाया, 20 बचा, मतलब 2 बचा तो 20 हो गया, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 पंचे। अब क्या करूं? बोले सर इसका डबल कर दो। अगर मैं इसका डबल करूंगा तो 78 का डबल हो जाएगा 156, 156 दशमलव, 125 का डबल किया 225। अब ये तीसरा वाला बॉक्स छोड़ दूंगा। मैं चालाक प्राणी बहुत ज्यादा, मैं सिर्फ इतना करूंगा, मैं देखूंगा ये 80 है, 16 पंचे 80, लगभग ये 5 रुपए के आसपास, अप्रोक्सीमेट 5। बोलो हाँ या ना, ये कितना आएगा? अप्रोक्सीमेट 5,000। क्लियर है? बोले हाँ इतना तो सही है। मैंने कहा बस अब आखिरी काम कर लो,
आखिरी काम क्या है? बोले सर 2 साल तो पूरे चाहिए मुझे, ये पहले साल का ब्याज पूरा चाहिए, ये दूसरे साल का ब्याज भी पूरा चाहिए, लेकिन ये जो तीसरी साल है, इस तीसरी साल का जो ब्याज है वो मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे उस ब्याज का सिर्फ 1/5 है। 73 दिन का मतलब 1/5 हिस्सा चाहिए। अगर मैं इसका 1/5 हिस्सा निकालूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा 250, मैं अगर इसको 5 से डिवाइड करूंगा ये लगभग 1 रुपए आ जाए, राइट। इसको अगर मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, इधर जाएगा 5 दूनी 10, 5 25। क्या मैं अब इन सबको जोड़ सकता हूं? क्या मैं अब इन सबको जोड़ सकता हूं? अगर मैंने इन सबको जोड़ा ना मेरे भाई, राइट, तो ये 1250, 1250, 2500 बना देगा, 26, 2700 बना देगा, 2750 यहां से बन गया, 2750 बन चुका है। अगर मैं यहां पर टोटल करूंगा तो 2750, ये इन्होंने क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ठीक है, देख लेंगे हम। 2750 इधर पे बन गया था, 5 इसमें से ले लो, 2800 बन जाएगा। 2800 के बाद में ये बचा आपके पास 2800, और ये बनाएगा आपका 30, 30, 60, 2860 .375 अप्रोक्स, बिल्कुल अप्रोक्स, मतलब बिल्कुल करीब ही बैठा है। इतनी तुम्हारी राशि तैयार हो जाए। कितने से? बोले सर 20 से। ये तुम्हारा ब्याज निकल के है, ये तुम्हारा क्या निकल के है? ब्याज निकल के है, राशि तैयार। ये तुम्हारा क्या है? और उन्होंने यही पूछा है कि बोले ब्याज बताइए, तो कितना होगा? 2860.35। ये मोस्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो दिख रहा था, उसकी कैलकुलेशन भी इससे मिनिमाइज की जा सकती। देखो अभी तो मैं बात कर रहा हूं मेथड, अभी कैलकुलेशन की टेक्निक्स की बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग देख रहे हो कि मैं किसी सवाल में भी डिजिटल सम अप्लाई नहीं करता हूं, यूनिट डिजिट अप्लाई नहीं करता हूं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करता हूं। मैं पहले समझाता हूं आंसर तक कैसे पहुंचे, मतलब जिससे कि आप ये फाइंड आउट कर पाओ कि कौन सा मेथड स्मार्टेस्ट है, कौन से मेथड पर काम ज्यादा करना है, कौन से सवाल में कहां पर क्या मेथड लगे। बाकी फिर उसके बाद में बताता हूं कि इस सवाल को आप मल्टीपल फैक्टर से भी कर सकते हो, इस सवाल को आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से। क्लियर है ना? तो आपको पता है कि कोई भी सवाल रहे, आपका ये मेथड हर जगह इफेक्टिवली वर्क कर जाएगा। ये सवाल तो आप चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, 8%, 10%, तो 8 और 10 बड़े आसान आसान लिख रखे हैं। तो इसमें क्या करना है? बोले सर इसमें तो हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, 10 और 8 बनाएगा 18, और फिर 80/100, इसका मतलब ये आएगा 0.8%। इतने परसेंट बनेगा, 18.8% किसका? बोले सर 24 क्या है हजार का, 24,000 का। बोले सर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से दशमलव गायब हो जाएगा, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 अट्ठे आ जाएगा 192, हासिल 19, फिर से 24 अट्ठे किया 192, 102 और 111, 211 हो जाएगा, हासिल 21 हो जाएगा। फिर 24 एकम 24 और 21 45, आंसर 4512। तक क्या सवाल है कहीं पर 4512? बोले ऑप्शन से क्या। क्यों हमने यहां पर इफेक्टिव इंटरेस्ट लगाया? क्योंकि हम इंटरेस्ट बराबर ही निकाले, चीजें आसान बन रही ना। हमारा मेन काम है चीजों को आसानी से कैलकुलेट करना। अभी करने को तो यहां पर हम स्लैब भी बना सकते हैं, रेशियो भी बना सकते हैं, लेकिन रेशियो 8% का क्या बनेगा? बोले सर गुरुदेव बनेगा 25 और 27, ये बनेगा कितना? 10 से 11। इसका मतलब 250 से इधर पे 27 गुने 11 अगर किया हमने तो कितना हो जाएगा? 297 हो गया, राइट। अब आप क्या करोगे? 250 बराबर 24,000 के, फिर 297 बराबर, या फिर ब्याज कैलकुलेट करोगे 22 बराबर, तो थोड़ी सी समस्या आ सकती, राइट। लेकिन ये वाला तरीका हमारा, और जब तुम्हें देखेगी कुछ नहीं बन रहा है टेबल, सीधे ठोक,